देखें कि कई दफ़ा कोर्ट में ये होता है कि कोई एविडेंस किसी विटनेस की जिसने कोई डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार की होती है या उस पर साइन किए होते हैं, तो उसने जब अदालत में गवाही देना होता है उससे पहले ही वो बंदा जो है वो फौत हो जाता है। तो फिर क्या होता है, फिर होता है कि अदालत में सेकेंडरी एविडेंस के तौर पर कोई ऐसा शख्स पेश किया जाता है अदालत की इजाज़त से, जो कि उसकी हैंडराइटिंग और उसके साइन वगैरह जो हैं उसको उसने यानी वो उसको समझता हो, देखा हो उसने करते हुए, या उसको जानता हो, पहचानता हो। तो इसके लिए क्या होता है कि आर्टिकल 61 कानून शहादत के तहत जो है ये जो है ओपिनियन लिया जाता है उस शख्स से, उसके बेटे से, उसके साथ काम करने वाले किसी शख्स से। उसके अलावा एक और भी सूरत हाल हो सकती है कि कोई शख्स ऐसा है कि जिसने कोई हैंडराइटिंग की है किसी डॉक्यूमेंट पर, जैसे डॉक्टर साहब हैं वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं, तो फिर क्या होगा कि कोई ऐसा बंदा जो उस हॉस्पिटल में जो है वो काम कर रहा होता है, तो जिसके सामने वो डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार हुई हो, या उसने करते हुए देखा हो उस डॉक्टर साहब को, या उस पर साइन करते हुए देखा हो, तो फिर क्या है कि उसको अदालत में बुलाया जाता है और उसकी एविडेंस ली जाती है। इसी तरह ये है कि कोई पुलिस ऑफिसर है मिसाल के तौर पर, उसने ज़िम्नियाँ तैयार की हैं और कोई तफ्तीश की है तो वो फौत हो जाता है, तो फिर क्या होगा कि कोई ऐसा पुलिस का ऑफिसर जिसके सामने उसने कुछ तैयारी की है, वो तैयार किया है डॉक्यूमेंट, कोई वो ज़िम्नियाँ लिखी हैं या वो हैंडराइटिंग उसकी जानता है, तो उसको बतौर जो है ना वो उसकी सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए उसका ओपिनियन लेने के लिए 61 के तहत जो है उसको अदालत में बुलाया जाता है। तो इसका रेलिवेंट आर्टिकल हुआ जी 61 कानून शहादत। इंडियन व्यूवर्स के लिए ये 47 है। उसके बाद जो देखें कि 120 जो है ना आर्टिकल, वो इससे क्रॉस रेफरेंस के तौर पर आपने याद रखना है कि इसमें होगा क्या कि सबसे पहले तो ये साबित करना पड़ेगा कि वो शख्स जो है ना वो वाकई जो है वो मुल्क से बाहर चला गया है, वो फौत हो गया है। कोई ऐसी एविडेंस जिससे ये साबित हो कि वो वाकई शख्स जो है वो मौजूद नहीं है, तो उस एविडेंस को पहले अदालत में आर्टिकल 120 के तहत साबित किया जाएगा कि जी वो डेथ सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि बंदा वाकई फौत हो चुका है। उसके बाद ये देखेंगे इसमें मैंने साथ लिखा हुआ है 74(5) कि किसी डॉक्यूमेंट के मतलब सेकेंडरी एविडेंस जो है उसको ऑरल कंटेंट के ज़रिए उसको प्रूव किया जाता है कि वो शख्स कहता है कि जी मैंने ये जो है डॉक्यूमेंट देखी हुई है। तो इसके अलावा 79 है कि देखें कि किसी भी जो डॉक्यूमेंट है उसकी एग्जीक्यूशन को साबित करने के लिए दो गवाह पेश किए जाते हैं, तो उसको मैंने 79 लिखा हुआ है। तो आपने इसको याद रखना है कि 61 के तहत वो ओपिनियन ली जाती है। हम इसको पढ़ लेते हैं कि ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग व्हेन रेलिवेंट, व्हेन द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू द person by whom any document was written or signed by the opinion of any person acquainted with the handwriting of the person whom it is supposed to be written or signed, that it was or was not written or signed by that person, it is relevant fact. Explanation है कि a person is said to be acquainted with the acquainted with the handwriting of another person when he has seen that person write, or when he has received document purporting to be written by that person is in answer to document written by himself or under his authority and addressed to that person, or when in the ordinary course of business document purporting to be written by that person have been habitually submitted to him। तो ये है जी आर्टिकल 61। तो इसका हमने जो है इसको हमने पढ़ लिया है और इसकी जो है इलस्ट्रेशन भी आगे बताई गई हैं। तो आपने याद रखना है, अगर आपको ये सवाल आ जाए इम्तिहान में और आपकी प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आपने याद रखना है कि जब भी सेकेंडरी एविडेंस के तौर पर कोई दरख्वास्त दी जाती है तो अदालत अगर आपसे पूछती है जी कि किस लॉ के तहत जो है वो मैं किसी शख्स को बुलाऊं कि जिसके सामने वो जो है वो साइन हुए हैं,
तो आपने इन आर्टिकल्स और सेक्शंस का हवाला देना है। मैंने पहले भी कई वीडियोज़ में बयान कर चुका हूँ कि लॉ को जो है ना याद करने के लिए, लॉ को समझने के लिए उसके सेक्शन और क्रॉस सेक्शन जो है ना वो दोनों को समझना ज़रूरी होता है। अगर जो उनकी आपस में इतनी सिमिलरिटी ना ही हो, लेकिन आपके ज़हन में आ जाएगा कि ये सेक्शन जो हैं ये इससे रेलिवेंट है और ये चीज़ आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। थैंक यू सो मच।